तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन को हल किया था। इसके आगे आज हम आपको बताएंगे 7 से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ तक भी लग जाएंगे वहाँ तक तो हम आपको बता ही देंगे, और आप उसे बड़े ध्यान से देखना, तो आपको सरलतापूर्वक समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब क्वेश्चन आया आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू 1/11 यानी 1/11। अब देखना 1/11 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन ए का मतलब होता है इसमें हल। हल में देखिए, हम आपको यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 1/11 इक्वल टू, यानी कि ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है कि 1, तो लंब यानी कि ए के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो उसका जो वैल्यू है वो 1 है। और कर्ण क्या है, ये AC, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, कर्ण है AC 11। अब हमको ये भुजा ज्ञात करनी है, तो हमको AB जब निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तीसरी भुजा निकालना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम कॉस और टेन या अदर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमने तीसरी भुजा नहीं निकाली तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हमें पाइथागोरस का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस का प्रमेय हम आपको बता चुके हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, अब इसमें मान लीजिए ये x है, सपोज दैट ये x है, तो इसको हमने क्या किया, इसकी जगह हम x रखेंगे। तो AC स्क्वायर कितना दिया है हमारा, AC कितना दिया है 11, तो मैंने कहा 11 का स्क्वायर लिखा है इक्वल AB स्क्वायर। AB क्या है हमारा x का स्क्वायर प्लस BC क्या है 1 का स्क्वायर। अब हमको x स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये जो AC स्क्वायर है इसमें से इसे माइनस करेंगे, -1 का स्क्वायर। उनका स्क्वायर। अब इसमें देखना x स्क्वायर जो है आपका वो निकलेगा 11 और 11 का मल्टीप्लाई, यानी कि 121 माइनस 121 माइनस हो गया आपका 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 1 ही, चलो 120 हो गया, हमने ये दोबारा लिख दिया है। तो x स्क्वायर इक्वल टू से x इक्वल में क्या आएगा √120। और √120 को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, रूट से हमें कैसे बाहर निकालना है।
एक्स इक्वल टू रूट में है, इसको हमने फैक्टर कर लिए, यानी कि इनके खंड कर लिए। खंड आप कर सकते हो, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 50, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। अब इसमें हमें ये फैक्टर लिख देने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसमें देखना, ये हमारा सिर्फ बाहर एक नंबर आ जाएगा, यानी कि 2, क्योंकि डबल है और रूट करेंगे तो ये आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारा 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 6 6 पंचे 30, यानी 30। तो हमारी वैल्यू आ गई x की वैल्यू, यानी कि x हमारा है ए बी हमारा ये आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 2 रूट 30। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी, तीनों वैल्यू हमारे पास है, तीनों मान हमारे पास है। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही पूछे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रत्येक में 3 अनुपातों में से एक दिया है, अब 2 बतानी है सिर्फ आपको, क्योंकि तीसरा तो ये है ही। तो अब बताना है आपको कॉस ए। इसको हम बार बार आपको बताते जाएंगे कि ए जब भी दिया जाएगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। तो कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं, ये आपको बार बार दिखाते रहेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। आधार हमारा क्या है, 2 रूट 3, 2 रूट 30 अपॉन कर्ण क्या है 11। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद आ गया 10 इक्वल टू आधार, यानी कि लंब बटे आधार। देखियो, आधार ही में हमें निकालना था, आधार की ही इसमें हमें ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए तीनों भुजाएं हमें निकालना जरूरी है। एक 2 भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी हमको निकालनी पड़ेगी। तो लंब क्या है, लंब है आपका BC, आधार क्या है AB इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 30। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 2 हमने आपको निकाल दिए हैं। आपका ये का ये आंसर है, आपका एक ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस बी इक्वल टू 12 अपॉन 30। तो अब हम आपको बता दें कि सॉल्व में करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कॉस बी इक्वल टू 12 अपॉन 30। अब आपको 12 अपॉन 30 लिखना है, तो आपको कौन सी भुजा का नाप लिखनी है, इसमें मैं बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला होता है आधार वटे कर्ण। ठीक है, इसके अनुसार आप देखेंगे, ये बार बार आपको हम बताएंगे। ठीक है, आधार बटे कर्ण साइन कॉस 10। अब आधार हमारा क्या है 12, तो आधार हमारा यहाँ है, ये एंगल, और कर्ण क्या है 30 ये। अब देखिए, जब भी इन दोनों भुजाओं में से किसी भुजा के हम माप निकालते हैं, तो इसके स्क्वायर में से इसका माइनस करते हैं। अगर ये भुजा निकालनी है तो इसके स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि हमें निकालना है AC स्क्वायर इक्वल टू और AB स्क्वायर। क्या लिखना है यहाँ, AB स्क्वायर, क्योंकि नंबर उसमें उस तरह का पड़ा है। AB स्क्वायर माइनस, हमने बताया था इससे हमें ये माइनस करना है, तब हमारा ये निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर निकालने के लिए, अब AC स्क्वायर यहाँ कर्ण नहीं है, AC स्क्वायर यहाँ लंब है। देखिए जिस तरह से हम यहाँ नाम लिखेंगे ना, उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे। हर वक्त हम AC स्क्वायर को कर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि हमें जो एंगल दिया है वो B निकालना है, इसलिए BCA यानी कि ABC इस तरह से कर दिया है। तो हमारे AC स्क्वायर यहाँ लंब है, और जब भी लंब निकालेंगे या आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसमें आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम कर्ण में से उसको माइनस कर देंगे जो शेष भुजा है हमारी। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको आ गया, आगे आपको लेके चलते हैं इसके। AC स्क्वायर इक्वल टू 13 का होता है 169, यानी कि 13 में 13 का गुणा करेंगे तो आपका 169 यानी कि 169 आएगा, और 12 का 12 में करेंगे तो 144 यानी कि 144। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर आपका निकलेगा इक्वल टू 25, 9, 5, 25। अब हम AC निकालेंगे, क्योंकि इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हम अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि रूट में ही निकलेगा ये। ठीक है, तो AC इक्वल क्या है, 5 × 5, इसके फैक्टर किया करेंगे हम। तो अब इसमें से एक भाग लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है एक भाग लिखना बस। तो 5 आ गया, यानी कि हमारा AC 5 आ गया। अब सिंपल हो गया। अब अगर आप लिखना चाहें तो आपको आसान हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, आपके पास नीचे लिखा हुआ है, और उस लिखे हुए में आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो आप देखिए, अब आपको क्या निकालना है इसमें, दूसरा है कॉस। दिया क्या था हमारा, कॉस दिया था, हमें साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन B इक्वल टू, तो साइन B क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या है आपका, AC। अब यही तो निकाला था, यही आ गया। अगर ये ना आता तो मैं कैसे निकाल पाता इसको, तो उसे निकालना जरूरी है। तीनों भुजाएं हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब आगे के अनुपात हम निकाल पाएंगे। और कर्ण क्या है आपका, AB। ठीक है, तो आप लिख दीजिए AC कितना है, 5 है, और कर्ण क्या है आपका 30। ठीक है, अब आया tan B। tan B तो लंब बटे आधार, देखो फिर आ गया इसमें लंब, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यही हमें निकालना था, यही इन्होंने दिया नहीं था। तो आपको अगर अदरवाइज़ कोई एंगल निकालने पड़ेंगे अनुपात इनके, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि हमें तीनों भुजाएं चाहिए। तो क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा AC, आधार क्या है BC। तो देखिए आधार लंब हो गया 5/12। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर, इन्होंने 3 ही पूछे हैं, 3 में 1 दिया है, सिर्फ 2 निकालने हैं। यानी कि 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना है, साइन, कॉस और टेन। अब पहले उन्होंने साइन दिया, फिर कॉस, अब टेन भी, तो तीनों निकल गए। तो इससे आपके ये आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा। अब इन्होंने ABC यहाँ से हटा दिया,
तो ए बी सी हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो फॉर्मूले वो बदल जाएंगे। इन्होंने थीटा दे दिया, अब ये कॉस ए बी ना देके इन्होंने यहाँ प्रदर्शित थीटा दे दिया। थीटा क्या होता है? ये जो थीटा है आपका वो ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा, और इसे एंगल में हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और बहुत सारे करते हैं, वो जब समय आएगा तो उसको बता देंगे। अभी अभी क्या है कि इन्होंने अब ये दे दिया है, तो बात यही है कि ए ही है, वो एंगल ही है, इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ठीक है। तो अब आपको इसमें पाइथागोरस का सिद्धांत लगाना है, लेकिन इससे पहले हम बताएं कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपका दिख रहा है इसके अनुसार ही आप इसको करेंगे। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 2/5। 2 का मतलब है आधार, ऊपर क्या है? आधार, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण है, तो आधार हमारा कितना है? 2, तो ये ए बी आधार हो गया क्योंकि ए के सामने की। अब ये थीटा दे दिया है तो थीटा के सामने ही लंब होगा, जो भी यहाँ एंगल दिया जाएगा उसके सामने लंब होगा, तो ये 2 हो गया, ठीक है। कर्ण क्या है आपका? 5। अब मुझको ये भुजा निकालनी है, ये, ठीक है, बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये ध्यान रखना है, ये बार बार ध्यान रखना है, इसी से निकाला जाएगा। अगर ये नहीं याद रख पाएंगे, हालांकि ये आसान है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस आप कर्ण को याद रखो, बाकी दोनों भुजाओं में से किसी एक को माइनस कर दो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें निकालना है बी सी वर्ग। बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी सी लंब है, अब ये ए सी लिखेंगे, तो ए सी कर्ण है, ए सी से हमें उसे माइनस करना है, माइनस ए बी वर्ग। अब देखिए बी सी वर्ग जैसा कि तैसा लिखेंगे इक्वल, अब ए सी वर्ग है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, स्क्वायर का मतलब यही होता है। माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4। तो ये आपका आएगा 21, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू 21 आ गया। अब बी सी इक्वल निकालेंगे तो इसको रूट में कर देंगे, इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये जो का तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो यहाँ हो जाएगा 21। देखिए 21 हो गया। अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 वैल्यू होती है, आप 6 में किसी को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो दिया गया है उसमें हमें इसके अलावा 2 और बतानी है। तो हमें दिया क्या गया था? कॉस, तो हमें साइन और टेन और निकालना है। अगर साइन दिया जाता तो कॉस और टेन निकालते, ठीक है, हमने वहाँ लिख ही दिया है, वो आप देख के बता सकते हो। सबसे पहले क्या है? साइन निकालेंगे, साइन। अब वहाँ थीटा था तो यहाँ भी हम थीटा ही लिखेंगे, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब क्या है आपका? बी सी, क्योंकि ये अभी हमने निकाला ही है, अपॉन कर्ण ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 21 अपॉन ए सी 5, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा निकालना है, अब यहाँ थीटा निकाला तो टेन थीटा ही रहेगा, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, फिर यहाँ लंब आया, देखो जो मैंने निकाला था वही आया है, लंब बटे आधार। लंब है आपका बी सी, आधार है ए बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 21 अपॉन 2। ये आपके 2 आंसर हो गए, 1 और 2, यही इन्होंने बताया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब 10 नंबर आ गया,
देखो अलग अलग तरीके से थोड़ा समझा रहे। अब इन्होंने साइन ए दे दिया है, दे दिया। अब हम इसके अनुसार मानेंगे कि हमें ए कहाँ रखना है। ए हमें इसलिए यहीं रखना है क्योंकि हमारा नीचे वाला आधार हो जाएगा। अगर आप ऊपर रखेंगे तो आधार हमारा ये होगा, तो ए बी सी इस क्रम से रख लेते हैं। और ये हमारा पूछा है। अब देखिए साइन ए बराबर, अब हम आपको लिखेंगे कि साइन ए बराबर होता क्या है। साइन ए इक्वल साइन ए इक्वल 3/4। अब देखो 3/4 हम जानेंगे कैसे, हम जानेंगे इसी से जानेंगे। और यही हमारा जड़ है, रूट है इसकी, कि जिससे हम इसको देख सकते हैं। तो क्या है साइन ए, सबसे पहले नंबर साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है, तो लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अब हम इसमें एक चीज़ और बताते हैं, हम आपको नाप भी बता देते हैं जो आपको दी है। लंब क्या है हमारा बी सी अपॉन कर्ण क्या है ए सी। अब हमें आसानी होगी, बी सी की जगह 3 लिखना है और ए सी की जगह 4 लिखना है। अब फिर ये लगा है, इसकी जगह मुझे निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। तो हमने बता दिया आपको, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको कर्ण में से यानी कि ए सी में से आपको ये माइनस करना है जो आपका बी सी है, पाइथागोरस प्रमेय से या सिद्धांत से। प्रमेय का मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है, या इसको सिद्धांत भी कहेंगे, पाइथागोरस सिद्धांत से। प्रमेय का मतलब जो भी सिद्धांत है आपका उसे प्रमेय कहते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना है ए बी। तो हम जो शुरू में फार्मूला बताया था इसका, सिर्फ वही फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा। बाकी आपको ये लर्न करनी है, जिस स्थान पर ये होगा वहीं रखा जाएगा। इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये हमें निकालना है। ए सी स्क्वायर कितना है आपका, ए सी देखिए कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 4 हो गया और बी सी स्क्वायर आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे की लाइन देखिए, आगे की लाइन में क्या है, ये ऐसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 को कम करना है तो हमारा कितना बचेगा ये बताओ, 7 बच जाएगा, ठीक है। अब ए बी निकालना है, तो जब इसका हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा, √7। ये वैल्यू हमारी आ गई ए बी की। अब ए बी दिख रहा है आपको, तो ए बी की जगह हम क्या लिख देते हैं, √7। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप इसको इसी अनुसार तो जो कॉस और टेन है उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कॉस ए, फिर याद दिलाना चाहेंगे ए के सामने की भुजा लंब, तो कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि साइन कॉस टेन। कर्ण, देखिए आधार क्या है आपका ए बी, कर्ण क्या है आपका बी सी, और क्या हो गया √7 वैल्यू दी है इसकी ए बी की, अपॉन में दिया है 4। सिंपल। इससे आप टेन देखिए, इसके बाद साइन कॉस टेन, बस यही क्रम चलेगा। तो साइन टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
इक्वल टू लंब क्या है, वो आपको लंब है आपका BC, BC और आधार क्या है आपका AB। यही मैंने निकाला था क्योंकि इसमें इसकी आवश्यकता पड़नी थी। ठीक है, BC है 3 और AB है √7। तो आपके दो आंसर ये हो गए हैं। और सेम अब तो ये लर्न भी हो जाने चाहिए क्योंकि बार बार वही चीज़ आ रही है। तो आगे क्वेश्चन 11 की 11 नंबर 10C दे दिया इन्होंने 1/3। तो सॉल्व हल में देखेंगे हम कि ये होता क्या है हल, यानी कि 10C इक्वल टू होता है आपका 1/3 तो दिया ही है। तो ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं। ये ऊपर लंब है, नीचे आधार है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं के ए लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है इसमें देखिएगा, लंब है आपका AB, एंगल ये है, इसके सामने लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, क्योंकि ये आपका आधार है। तो AB कितना है 1 और BC कितना है 3। निकालना हमें कर्ण है। तो हमने बताया कि कर्ण का जब भी स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही बार ऐड होता है, बाकी 2 बार माइनस होता है। तो आप देखिएगा 10C, तो पाइथागोरस सिद्धांत से पाइथागोरस सिद्धांत या प्रमेय एक ही बात है, सिद्धांत से देखिए क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर आपका आ गया ये, और इन दोनों का ऐड होगा, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर BC कितना है, BC देखिए 3 का स्क्वायर है BC 3 प्लस AB कितना है 1, AB 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे हम, AC स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 होता है गुणा, और 1 का 1 ही रहेगा, 1 × 1 यानी कि 1 ही रहेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया, 10 का हो गया। तो अब AC निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बैलेंस बनाने के लिए इसको रूट लगाएंगे यहाँ, तभी इसकी वैल्यू बराबर होगी। तो अब देखो AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, हमारी √10। अब आपको आसान हो जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि इससे ना निकाल पाएँ। अब आपको साइन और कॉस निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने वहाँ एंट्री कर ही दिया है, इसे मैं इरेज कर देते हैं। अब कॉस C, क्योंकि C वाला है तो C लिखना है हमें। कॉस C इक्वल टू आधार बटे कर्ण, इक्वल आधार क्या है BC, आधार क्या है BC अपॉन कर्ण क्या है EC, इक्वल क्या हो जाएगा आधार 3/√10। NC की हमारी दी थी, तो अब निकालना है हमें साइन C। क्या है साइन C, साइन C क्या मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब बटे कर्ण, ठीक है, इक्वल हो गया लंब क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है AC, इक्वल टू लंब हो जाएगा हमारा 1 अपॉन और AC क्या है √10। ठीक है, तो आपके ये दो आंसर हो गए 1 और 2। ये तो पहले ही निकल आया था, ये अभी निकला है।
तो 2 ही आंसर आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। अब इसमें दे दिया tan फाई, ये निशान जो होता है ये भी ग्रीक के ही अक्षर होते हैं, ग्रीक में ऐसे चलते हैं फाई, या सीधा भी कर सकते हो आप, ऐसा करके ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। आप जैसा करना चाहो वैसा कर लो। और इसमें क्या है, इसे फाई बोलते हैं। अब इन्होंने दे दिया फाई, अब इन्होंने ए बी सी में किसी में नहीं दिया, ने फाई दे दिया, तो हम इसे को फाई मान लेते हैं, ठीक है। इसे फाई माना तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसे फाई मानते तो ये लंब हो जाता। बस आपको यही देखना है कि ये फाई के सामने वाला क्या है, तो हमने सारा तरीके यही मान लिया कि ये है। अब आप देखना हल में क्या है आपका, हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan फाई इजकल टू 40/9। अब इसमें देखना साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार क्या होता है, ये लंब बटे आधार, वहाँ हमें इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। इजकल टू लंब क्या है हमारा BC, लंब है BC, तो BC बटे हमारा AB हो जाएगा, आधार AB है, आधार AB है, तो हमने वैल्यू लिख दी, तो BC में 40 लिख दिया और आधार में 9 लिख दिया, ये हमें निकालना है। बस वही सिद्धांत की पाइथागोरस से हमारी तीसरी भुजा निकलती है, ठीक है। तो पाइथागोरस सिद्धांत से, सिद्धांत प्रमेय एक ही बात होती है सिद्धांत से। तो क्या है हमारा AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का ऐड कर देना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर है 9 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया आपका 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। अब स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है, देखना AC स्क्वायर इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस देखो इसमें दिया है 40, यानी कि हमें इसमें मल्टीप्लाई 4 का 0 का ही करना है। तो हमने क्या किया, 4 का 4 में गुणा किया तो हमारा 16 हो गया, और ये 2 0 है तो इसमें हमने 2 0 रख दी, ठीक है। तो सिंपल तरीके से कभी भी इस तरह से आ जाए कि 50 इंटू 50, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा, और जितनी जीरो है यहाँ 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 सब यहाँ रख देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका 16 आया, 1600, यानी कि 1600, ठीक है, 1600। अब इनको ऐड करते हैं हम, तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 1681, 1816, ठीक है। अब AC बराबर निकालेंगे तो इसको हम रूट करेंगे। अब इसको रूट से बाहर निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले रूट के हिसाब से निकालते हैं, जैसे हम लोग रूट निकालते हैं, या इसके फैक्टर कर दो। आपको दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाना पड़ेगा, या तो इसके फैक्टर करो या रूट अपनाओ। फैक्टर वाला सिस्टम तो बता ही दिया, अब रूट वाला भी बता देते हैं, 1681, ठीक है। पीछे से हम इसके पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। अब हमको जो पेयर बना है इसमें हम इस तरह से टेबल पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, जो इसमें है कम भले ही हो जाए। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, अब 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, यानी कि 4 रखेंगे, यानी कि 4, तो यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 16 ऐसे ही रख दिया, ठीक है। इसे घटाया तो माइनस किया, कुछ नहीं बचा है, हमने पेयर का ही हम यहाँ उतारा लेते हैं 81, ठीक है। अब देखिए 81 आ गया, इसका दुगना किया मैंने, ये जो ऊपर लिखा होता है चाहे जितना लिखा आगे और संख्या होती तो इसका डबल कर देते, तो 4 दूनी 8, 8 यहाँ लिखा, 8 का टेबल पड़ा, 8 में एक टाइम गया, 1 एक बार एक ही बार जाएगा, तो एक यहाँ किया और एक यहाँ रख दिया, ठीक है। तो एक ही यहाँ रख दिया हमने, क्योंकि जो यहाँ रखा है वही यहाँ रखा जाएगा, तो 1
इसका गुणा किया, वन का 1 ही रहेगा और 1 थे 8, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर आया ये 41। तो आप इसको करेंगे 41 इंटू 41, ठीक है। तो क्या हो गया, ए सी इजकल टू इतना, तो ए सी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 41, ठीक है। तो ये 41 निकल आया आपका, ये जो पूछा गया था ये 41 निकल आया। अब देखिए, अब आप आसानी से tan दिया है तो आपको cos और sin निकालना है। क्या निकालना है, cos और sin। तो यहाँ हम cos लिख देते हैं, यहाँ हम sin लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 रहेगा क्योंकि जो चीज़ उन्होंने दी है वही करेंगे। तो अब देखो इधर, इसको हटाते हैं, cos 5 या a या b या c या थीटा कुछ भी हो, लेकिन हमारा ये सिद्धांत नहीं बदलता है, ये हमें ऐसे ही लिखना है। तो cos sin और cos यानी कि आधार बटे कर्ण इक्वल टू क्या हो गया, आधार हो गया आपका ए बी। तो ए बी बटे कर्ण है ए सी। देखिए यही हमने निकाला था। तो आधार है 9 और कर्ण है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से साइन का निकालना हमें। तो क्या हो जाएगा, इक्वल लंब बटे आधार, साइन का ये है तो लंब बटे आधार, ठीक है। लंब क्या है आपका, सॉरी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है क्योंकि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी है आपका 40 अपॉन 41। तो आपका दो आंसर हो गए 1 और 2। ये इसके बाद हम आगे चलते हैं। 30 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये होते हैं। लेकिन इनका क्रम जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ऐसे समझना है, लेकिन क्रम में क्या है, कॉट यहाँ आ जाएगा, कॉसिक यहाँ आ जाएगा, सेक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन, तो इन्होंने साइन दे दिया है, क्या दे दिया है, साइन थीटा इजकल टू 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 दे दिया है तो साइन थीटा का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो इन्होंने क्या दे दिया है, साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण। अब इसमें सब में थीटा जोड़ो, ये तो दे दिया है, ज्ञात है हमें, थीटा 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 थीटा, इनको सबको हमें निकालना है, ठीक है। ये पूरे हमें निकालने हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें, ये देखिए ये थीटा दे दिया इन्होंने, इसके सामने वाला लंब हो गया, तो पी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये दे दिया है 1/√2। अब यहाँ से निकाल के देखना, बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। बी सी कहाँ है, ये 1, तो हमने सिर्फ 1 लिखा, ठीक है। और कर्ण क्या है, इसी √2, हमने √2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें ए भी निकालना है, तो हमें पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस का सिद्धांत कहता है कि कर्ण
का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की वैल्यू देखिए, कर्ण को कहते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है AB, तो AB दिया नहीं है इसमें, AB हमें निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस लंब हमारा दिया है BC स्क्वायर। अभी तो हम उनके नाम ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ से हम उसकी वैल्यू रखते हैं, इसको हम हटाते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। देखो AC स्क्वायर, नीचे का फिर दोबारा लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर की वैल्यू √2 है। क्या है? √2, इसका स्क्वायर इक्वल BC आपका ये है 1 का स्क्वायर प्लस AB हमारा दिया नहीं है, AB हमारा निकालना है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। अब AB निकालेंगे तो इस तरफ ये आएगा, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ये अब ध्यान रखना, कभी भी हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 का मतलब होता है सिर्फ 2। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। तो इसी तरह से जब आपका रूट आया है ये, तो रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू 1 का 1 ही रहता है, चाहे उस पर कितनी भी पावर क्यों ना चढ़ा दी जाए, प्लस AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर 1। तो इसका रूट करेंगे, AB इक्वल टू √1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 का रूट भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये 1 लिख दिया मैंने। अब देखो, अब हमें शेष वैल्यू निकालनी है। हमें एक वैल्यू तो थी साइन की, और हमको शेष वैल्यू निकालनी है। शेष वैल्यू कौन कौन सी बची हैं वो आपके सामने हैं, हम फिर अब आपको एक बार बता देते हैं। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। आप किसी भी क्रम में इसे निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये नहीं कि आपको एक ही क्रम में निकालने हैं, लेकिन एक क्रम से याद रख लोगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तीनों भुजाएं दी हैं आपकी, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे लगाइए, आधार बटे कर्ण का मतलब क्या है कि आधार आपका क्या है, देखिए AB। अब यहाँ इसको हटा दीजिए क्योंकि ये ज्ञात हो गया है, AB और कर्ण क्या है? AC। निकाल दिया, AB क्या है? 1, और ये क्या है? 1 अपॉन कर्ण क्या है? √2। ये आपका पहला आंसर हो गया। और पहले आंसर के साथ अब दूसरा देखिएगा, क्योंकि हम एक एक अलग अलग समझाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। अब आया है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 का मतलब होता है 1। तो एक ये आंसर टेन थीटा का आ गया। ठीक है, मतलब इसी क्रम से लिखना है आपको। और
इसी क्रम से आपका सारा निकलता जाएगा। अब आ गया कॉट का नंबर। अब तो क्या निकल गया, ये तो आपका दिया था, ये आपका निकाल दिया है, ये भी निकाल दिया है। अब कॉट ले लो, कॉट थीटा इक्वल टू, इसी का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा यहाँ, आधार बटे लंब। देखिए आधार आपका ए बी है और बी सी है, तो क्या हो गया 1/1 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। ये आपका आ गया आंसर कॉट थीटा का। ठीक है, अब नंबर आया है आपका सेक थीटा। नीचे से चलते हैं क्योंकि हम यहीं से पीछे से चल रहे हैं। अब आया सेक थीटा का, क्योंकि अब इसका नंबर आ जाएगा इसीलिए। तो क्या कहते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जब हमें तीनों भुजाएं दी हैं तो हम उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब इसी से निकालेंगे कर्ण बटे आधार। क्या निकालेंगे, जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि कॉस का उल्टा है। कॉस का था आधार बटे कर्ण, इसका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका, ए सी अपॉन ए बी। तो क्या हो गया, √2/1। अब 1 का डिवाइड करेंगे तो √2 ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई सेक थीटा की। ठीक है, तो अब इसके बाद नंबर आता है आपका कॉसिक थीटा, क्योंकि पहले यहाँ से चले साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसिक, इस तरह से चलता है, क्योंकि अब नीचे से लेके चल रहे हैं हम उसको। तो अब देखिए अब आया कॉसिक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू, देखो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण बटे लंब में क्या है आपका, कर्ण है आपका ए सी अपॉन लंब क्या है पी सी। तो क्या हो जाएगा, √2/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका √2। ये आपका पांचवा आंसर। तो पहले ये दिया था, तो 1 2 3 4 5 पाँचों निकल गए। तो इन्होंने पूछा ये शेष 5 त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात किया, क्योंकि एक उन्होंने दे दिया था। तो इस तरह से आपको पाँचों के आंसर हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इसमें दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें दे दिया है सेक थीटा इक्वल टू √5। अब आप कहोगे इसमें एक ही दिया है, अब कुछ दिया ही नहीं है। तो इस आपको पता है कि जब भी हम कोई रेशियो निकालते हैं तो उसमें 2 भुजाएं लेते हैं। तो हम इसमें तो ए बी सी मान ही लिया, ये हमने ए बी सी है और ये हमारा थीटा है। अब इन्होंने दे दिया है सेक थीटा बराबर √5। अब यहाँ देखना, ये जो आपका लिखा है के लाल बटे कक्का। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या है साइन कॉस टेन। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका मतलब होता है कर्ण बटे आधार। अब देखना, तो इसमें क्या है सेक थीटा इक्वल टू 5 है ना। अब यहाँ लिखेंगे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका ए सी, तो ए सी दे दिया है इन्होंने। अपॉन में आधार देना है, आधार देना ही देना है इनको। अब आधार की जगह कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। जब किसी में अपॉन में कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखेंगे। ऊपर वाला अगर खाली है तो खाली है, लेकिन नीचे लिखेंगे, नीचे ऊपर किसके नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके अनुपात में 1 ही माना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ए सी कितना है √5, और आपका जो कर्ण क्या है कर्ण बटे आधार, तो आधार आपका 1 हो गया, पूछा ये गया है। तो अब आप देखिएगा कर्ण बटे आधार, तो ये लिखते इसलिए है कि आपको याद रहे कि हमने लिखा क्या है। ठीक है, आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से,
प्रमेय से। देखिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए तो कर्ण का वर्ग क्या है, AC वर्ग। देखिए कर्ण ये है तो AC हो गया, AC का वर्ग इक्वल टू आधार कितना है, AB नाम दिया है इसका हमने, AB का वर्ग प्लस लंब BC का वर्ग। अब ये इतना निकाल लिया मैंने, अब आगे देखिए क्या है। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू दी जाए उसकी रख दीजिए, जो नहीं दी जाए उसको निकालना है। तो ये AC वर्ग, AC क्या है 5 √5, तो √5 का होल वर्ग इक्वल AB स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग प्लस BC निकालना है हमें, तो BC ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखना हमने बताया था कि जब भी √5 √7 किसी का होगा तो ये नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है अगर इसका स्क्वायर करते हैं। तो 5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनी रहेगा प्लस BC का स्क्वायर का मतलब BC स्क्वायर हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब BC स्क्वायर निकालना है तो इसमें माइनस हो जाएगा ये, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 - 1, तो इक्वल टू क्या 5 - 1। अब इक्वल में दिखाना है क्या करना है, इक्वल में बचेगा 4, यानी कि बचेगा 4, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 4। अब BC निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसमें रूट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रूट में 2 × 2 इक्वल टू 2, ये हमारी वैल्यू आ गई BC की 2, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए 2 लिखने से हमें क्या है, अब तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब हम शेष कोण आपको तो त्रिकोणमितीय अनुपात शेष निकाल सकते हैं पांचों। नंबर 1 डाल दीजिए, यही पता चल जाएगा आपको। सेक आपका दे दिया है, सेक के बाद आप साइन आ जाओ, साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका आ जाएगा कॉस थीटा, और सेक तो आपका हो ही गया था, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, पांचों हो गए, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, बस इसी के अनुसार इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो लंब बटे कर्ण, पहले नंबर साइन, तो लंब बटे कर्ण इक्वल लंब कितना है BC अपॉन AC इक्वल टू क्या होगा, BC कितना है 2 अपॉन लंब हो गया 2 अपॉन √5। ठीक है, देख सकते हैं BC AC। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इस लिखने से आपको भूल नहीं होगी। अगर धोखे से आपके भूल हो भी जाती है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण, इसे चेक कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका AB अपॉन में है कर्ण, यानी कि AC, बस यही लिखते जाना है, 1 अपॉन √5। ठीक, टेन थीटा, अब इसका नंबर आ गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब BC अपॉन आधार है इस AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 इक्वल में 2 ही रहेगा। पता है क्यों रहेगा, क्योंकि वन नीचे 1 का मतलब होता है जो ऊपर होता है वही बना रहता है, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो नंबर वही आ जाता है।
या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नंबर वही आ जाता है। तो कॉसेक में क्या है, कॉसेक देखिए अब कॉट तो नहीं, अभी कॉट है, इसके बाद कॉट है, कॉट का चलो इसको जगह नहीं है, हम ऐड करते हैं कॉट। कॉट थीटा इजकल टू क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा लम आधार बटे लम। उसको दूसरे रूप में भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आप यही समझते जाओ तो इससे ही निकलता जाएगा। आप 1/tan थीटा भी कर सकते हो और पलट सकते हो उसको। 1/tan थीटा का मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए वैसे भी पहुंच जाएगा। आधार क्या है, ए बी है, ए बी आधार अपॉन बी सी। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू इसकी आ गई। अब एक आपका है, एक आपका है कॉसिक। कॉसिक थीटा, कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो फिर से एक बार ध्यान सुन लो, लम साइन कॉस टेन, फिर नीचे से तुम्हारा कॉट सेक और कॉसिक। तो कॉसिक यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम। ठीक है। तो इजकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका ए सी, ए सी बटे आपका लम, लम है बी सी। तो इजकल टू क्या हो गया आपका, देखो इक्वल क्या हो गया, ए सी देखो पहले, ए सी रूट 5 अपॉन क्या हो गया लम, लम क्या है ये, तो 2। ये आपका आंसर हो गया। 4 पहले निकाल दिए, 5 ये है। अब आया 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है यदि कॉसिक थीटा बराबर 2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम लिखते हैं कि कॉसिक थीटा, ध्यान से देखना, कॉसिक थीटा इक्वल टू 2/√5। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा में क्या क्या आता है। देखिए यहीं आ गए, साइन कॉस टेन, फिर कॉट, यहाँ से कॉट सेक कॉसिक। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम, यानी कि ये है कर्ण बटे लम। ठीक है, कर्ण बटे लम का मतलब है इसमें नाम दिए हैं और ये आपका एंगल दिया है थीटा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। हाँ ये देखना, ये जो है आपका ये √3 दिया है यहाँ। ठीक है, हमने क्वेश्चन में थोड़ा वो किया है, √3 दिया है यहाँ। तो यहाँ देखिए कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण है आपका AC, तो AC बटे और क्या आ जाए कर्ण बटे लंब, लंब आपका BC है। ठीक है, तो हमें वैल्यू लिख देनी है, AC की जगह क्या लिख देनी है 2, AC की जगह 2 लिख देनी है, और लंब यानी कि √3, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से वही एक ही चीज़ याद कर लो, उसकी जगह वैल्यू रख देना है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो वैल्यू दी जाएगी हम उनको लिख देंगे, जो नहीं दी जाएगी वो निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC वर्ग, आधार का वर्ग AB वर्ग, लंब का वर्ग BC वर्ग। ठीक है, अब AC वर्ग देखिए क्या है, AC वर्ग की वैल्यू दी है आपकी 2, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी वर्ग। AB पूछा गया है, AB वर्ग ऐसे ही लिखेंगे हम, प्लस में BC कितना दिया है √3 का वर्ग, √3 का वर्ग। अब देखो √3 का वर्ग, अब 2 का स्क्वायर होता है
4 यानी 2 जा 4 इजकल टू AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 का, और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब AB स्क्वायर निकालना है, तो AB स्क्वायर का मतलब होता है कि अब जो यहाँ से आएगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 - 3 इजकल टू 1, यानी कि AB स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो AB बराबर √1, और इसका रूट भी 1 ही रहेगा, और रूट 1 है ना, उसका आंसर भी 1 ही रहेगा। रूट में बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी आ गई 1, क्या आ गई 1, ठीक है। अब आप देखो, आप शेष 5 वैल्यू निकाल सकते हैं। शेष 5 वैल्यू आपकी कौन कौन है वो हम लिखते हैं, और आप क्रम से निकालते जाएंगे। देखिए, यानी कि साइन थीटा ही है, थीटा ही निकालेंगे, कॉस थीटा है निकालेंगे, टेन थीटा है, कॉट थीटा है। अब ये बचती है सेक थीटा, इसको बाद में देखते हैं। अब देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका BC अपॉन कर्ण AC। BC क्या है आपका √3 अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है आपका 2, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब है आपका आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है AB और कर्ण आपका है AC, तो आधार है 1 और ये है 2, लिख दिया, ये दूसरा आंसर आ गया। tan है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इक्वल टू लंब क्या है आपका BC है, देखिए BC, और आधार क्या है AB, तो आपका हो गया BC कितना है √3 अपॉन 1, तो 1 का मतलब √3 आंसर आ जाएगा। ये आपका तीसरा आंसर। चौथा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार देखिए आधार बटे लंब, एक लाइन 3 का ऊपर से लेके चलते हैं, 3 का नीचे से लेके चलते हैं, आधार बटे लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार, आधार है आपका AB और लंब है आपका CB BC इक्वल टू आधार है AB यानी कि 1/√3। एक ही आंसर हो गया। अब एक आखिरी आंसर आपका बचा है सेक थीटा। सेक थीटा देखिए, अब है सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ जाता है, सेक थीटा यहाँ जाता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण बटे आधार इक्वल टू कर्ण है आपका AC अपॉन आधार AB, कर्ण है 2/1 इक्वल टू 2। ये आपका आखिरी आंसर है, और 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए इस प्रश्नावली से। तो आप देखिएगा, बड़े आसान तरीके से हमने आपको सारे सवालों के हल दिए हैं, इसमें ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, बशर्ते आपने ध्यान से इसे देखा हो। और अब हम क्या चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अन्य लोगों को इससे लाभ मिल सके, क्योंकि
जहाँ तक ये पहुँचानी चाहिए चीज़ वहाँ तक पहुँचनी है। इसलिए अगले जो नेक्स्ट होगा इसके आगे से क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, बस ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, और धन्यवाद।